नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और मैं आप सभी के लिए एक अनटोल्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जो हम सबको उन बातों पर विश्वास करने पर मजबूर करती हैं, जो बातें हमें अंधविश्वास लगती हैं। ये घटना टीना के साथ हुई थी। चलो सुनते हैं उसकी कहानी। ये डरावना अनुभव मुझे 1 साल पहले आया। मैं सॉल्ट लेक कोलकाता में रहती थी। मेरे पापा की रिटायर होने से पहले हमें एक बंगला लेना था। काफ़ी दिनों तक देखने के बाद हमें एक 10 साल पुराना बंगला मिला, एकदम बढ़िया हालत में। हमारे परिवार में कुल 4 लोग रहते थे, मेरी बहन, पापा, मम्मी और मैं। बंगला 4 लोगों के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। बंगलों का मालिक उस बंगले को जल्द से जल्द बेचना चाहता था, वो भी कम दाम में। पापा को बंगला बहुत पसंद आया था और वो उनके बजट में भी था, तो उन्होंने उस बंगले को लेने की ठान ली। बंगलो लेने से पहले उस बंगलों के मालिक ने एक बात पापा को बताई कि उसकी पत्नी ने कुछ महीनों पहले उसी बंगले में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और कुछ लोगों का कहना था कि उस बंगलों में उसकी आत्मा आज भी घूमती है। लेकिन पापा इन बातों पर विश्वास नहीं रखते थे। हमारे मना करने के बावजूद पापा ने वो बंगलो लेने की इच्छा जताई। पापा ने हम सबको समझाया। हम सब समझने के बाद हम वो बंगला लेने के लिए राज़ी हुए। लेकिन हमें क्या पता था कि आगे जो कुछ भी होगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं। मुझे याद है, हमने वो बंगला 2007 में खरीदा था। बंगलो लेने के कुछ दिन बाद ही हम घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। बंगलो लेने के दूसरे दिन सुबह जब मैं मेरी छोटी बहन रिति के साथ नाश्ता कर रही थी, तब रिति ने मुझसे कहा, रात के 2 बजे किचन में कौन था? ये सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि रसोई में तो रात में कोई नहीं था। ये सुनकर रिति भी घबरा गई। उसने मुझे कहा, रात में 2 बजे मैं जब सो रही थी, तब एक अजीब सी आवाज़ मुझे सुनाई दी। मुझे लगा कि माँ रसोई में काम कर रही है, इसलिए मैंने उस आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये सब सुनकर मैं ज़ोरों से हँसने लगी। हा 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 हा! अरे रिति, वो इस बंगले में चूहे बहुत हैं। हो सकता है कि रसोई में चूहे आवाज़ कर रहे हैं। उस घटना के दूसरे दिन मैं क्लास से बहुत लेट आई थी। बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए जल्दी सो गई। जब मैं गहरी नींद में थी, तब मुझे किसी की रोने की आवाज़ आई। मैं डर कर उठी। डर के मारे मैंने अपनी बहन रिति को भी उठाया। उस वक्त रात के ठीक 2 बजे थे। हम दोनों बहुत घबरा गए थे। मैंने डर के मारे रिति की तरफ देखकर कहा कि मैं क्यों रो रही हूँ? रिति को यह अनुभव पहले ही हुआ था, इसलिए वो ज़्यादा नहीं डरी थी। उसने चुप रहने का इशारा किया और कहा, ये आवाज़ तो माँ की नहीं है। मैंने भी वो आवाज़ गौर से सुनी और वो आवाज़ सच में माँ की नहीं थी। यह देखकर हम और भी डर गए। वो रोने की आवाज़ काफ़ी दुख भरी और डरावनी थी। कुछ देर आवाज़ सुनने के बाद मैंने उस आवाज़ की तरफ जाने का फ़ैसला किया। वो आवाज़
हमारे बाजू वाले रूम से आ रही थी। मैंने रिति को साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी। अब तो आवाज़ बहुत डरावनी होती जा रही थी। जब मैं उस दरवाजे के पास पहुंची, तब वो आवाज़ मैं साफ सुन सकती थी। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया और जो मैंने सामने देखा वो देखकर मैं बहुत डर गई थी। एक औरत रस्सी को फांसी लगाकर लटक रही थी। उसका चेहरा काफ़ी डरावना था और दुखी भी। यह सब देखकर मैं डर के मारे ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। जब सुबह मेरी आँख खुली तब मैं बेड पर थी। उस घटना के बाद हमने घर में पूजा का आयोजन किया और पूरे घर में गंगा जल का पानी छिड़क कर उस दिन के बाद घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन ठीक 1 साल बाद वैसा ही अनुभव मेरी माँ के साथ हुआ। इस कारण वो बंगला हमें छोड़ना पड़ा और अब हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं।